हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वीर सारी रात करवट बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आई। उसे बस सुबह का इंतजार था कि वो जल्द से जल्द ऑफिस जाए और अनन्या से माफ़ी मांग ले। शायद तभी उसकी ये बेचैनी खत्म हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो तैयार होकर जल्दी से ऑफिस निकल गया। दूसरी तरफ अनन्या ने मिताली से देर से आने का बोल दिया। विक्की ने मिताली को फ़ोन करके अनन्या का हाल पूछा तो उसने बता दिया कि वो ठीक है, वो आज थोड़ा देर से आएगी। विक्की ने उसे उसका वेट करने का बोला कि वो उसे लेने आ रहा है, तो मिताली भी तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद विक्की मिताली को लेने आ गया और मिताली उसके साथ चली गई। वहीं ऑफिस में वीर अनन्या का इंतज़ार कर रहा था, पर अनन्या आई ही नहीं। उसने जब मिताली को अकेले आते देखा तो वो परेशान हो गया और खुद से ही बोला, कहीं दूसरी नौकरी तो नहीं ढूंढने गई होगी। वो अनन्या का इंतज़ार करता रहा। आखिर उसने मिताली से अनन्या के बारे में पूछ ही लिया और जब मिताली ने उसे बताया कि वो लेट आएगी तो उसे ये तसल्ली हुई कि आज वो आएगी तो तब उससे माफ़ी मांग लूँगा। अब उसके पास उसका इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो उसका इंतज़ार करने लगा, पर उसकी नज़र उसके कैबिन पर ही थी। वो बार बार अपनी घड़ी में समय देख रहा था। करीब 12 बजे के आसपास अनन्या अपनी बाइक से आई। उसने बाइक पार्किंग में लगाई और जाने लगी। वो वीर की गाड़ी के पास से निकली कि अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने एक नज़र उसकी गाड़ी को घूरा और बोली, मुझे सबके सामने डांटा ना, अब देखो मैं अपना बदला कैसे लेती हूँ। अभी तक तो सिर्फ हवा निकलती थी, पर आज ना मैं आपकी गाड़ी पंचर ही कर दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे घर जाते हो। उसने एक नज़र अपने आसपास देखा, उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने बाइक पर लगे बैग में से कीलें निकाली और वीर की गाड़ी के पास आकर बैठ गई और एक एक करके उसकी गाड़ी के पहिए में घुसाने लगी। अभी वो 3 पहियों को पंचर कर चुकी थी। जैसे ही वो चौथे पहिए के अंदर कील घुसाने लगी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनन्या ने बिना देखे उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और कील घुसाने लगी, पर फिर से वापस से एक हाथ उसके कंधे पर रखा। अनन्या कहती है, अरे हटिए ना, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अनन्या ने कील घुसाते हुए उसकी तरफ देखकर ऐसे ही बोल दिया। तभी हवा निकालने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अनन्या ने एक नज़र पहिए की तरफ देखा, फिर अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा और झट से उठकर खड़ी हो गई। उस इंसान ने एक नज़र उसे घूर कर देखा तो अनन्या ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी उस इंसान की रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये क्या कर रही थी? उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बोली, हवा निकालकर बदला ले रही थी। उस इंसान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, बदला? और वो भी इस तरीके से? अनन्या ने मासूमियत से कहा, तो और क्या करती? आपके बेटे ने मुझे बिना मतलब के डांटा और वो भी सबके सामने, तो मैं अपना बदला ले रही थी। राजेश जी ने गुस्से में एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, चलो मेरे साथ। अनन्या उनके साथ चल पड़ी। 4-5 कदम आगे चलकर राजेश जी एक गाड़ी को देखकर रुके और बोले, वैसे हवा कैसे निकालते हैं? अनन्या ने हैरानी से एक नज़र उन्हें देखा, फिर अपनी पलकों को 3-4 बारी बार बार झपका, फिर कील लेकर एक गाड़ी के पहिए की ट्यूब में लगा दी और बोली, ऐसे आपको पता है बहुत मज़ा आता है ऐसे करने से। राजेश जी उससे बोलते हैं, सच में? अनन्या एक्साइटेड होकर बोलती है, हाँ सच्ची मुच्ची, आप भी ट्राई कीजिए ना। राजेश जी उससे कहते हैं, नहीं नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? अनन्या उनसे धीरे से कहती है, अरे टेंशन मत लीजिए सर, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी तक कितनी बार कर चुकी हूँ मैं ये सब, पर किसी को आज तक कुछ पता ही नहीं चला। राजेश जी उससे कहते हैं, पक्का ना? अनन्या ने भी उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, बस पहले उस गार्ड को यहाँ से भगाइए। राजेश जी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, इसको मैं भगाता हूँ। और उन्होंने गार्ड को बुलाया और उसे कुछ रुपए देते हुए कहा, जाओ चाय नाश्ता कर लो, सारा दिन खड़े रहते हो यहाँ। उस गार्ड ने एक नज़र उन्हें देखा तो राजेश जी मुस्कुराते हुए उसके कंधे थपथपाते हुए कहते हैं, ले लो और जाकर चाय नाश्ता कर लो। गार्ड रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है।
अनन्या ने उसके जाते ही राजेश जी से कहा, चलिए सर, रास्ता बिल्कुल साफ है, अब अपना काम शुरू करते हैं। अनन्या ने राजेश जी को हवा कैसे निकाली जाती है ये बात बताई और दोनों मिलकर हवा निकालने लगे। हवा निकालते हुए अनन्या एक गाड़ी के पास आई और उसकी हवा निकालने लगी। अभी उस गाड़ी की हवा निकल पाती कि राजेश जी एकदम से बोल पड़े, अरे अरे, ये क्या कर रही हो, ये मेरी गाड़ी है। ओह सॉरी। ऐसे बोलकर अनन्या वहाँ से उठी और राजेश जी की गाड़ी के पास जाकर अपनी बाइक लगा दी और राजेश जी से कहती है, अब ठीक है, यहाँ कॉर्नर में आपकी गाड़ी के पास बाइक लगा दी है ताकि किसी को कोई शक ना हो। बाकी सर, विक्की की गाड़ी को भी छोड़ देंगे। राजेश जी अपनी भौहें उचकाते हुए कहते हैं, क्यों? अनन्या उनकी तरफ देखकर कहती है, वो अच्छे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करना और उन्होंने कभी मुझे परेशान भी नहीं किया, और बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। राजेश जी ओके बोलकर अपने काम में लग गए। अनन्या के साथ मिलकर राजेश जी भी एकदम बच्चे बन गए। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने सारी गाड़ी की हवा निकाल दी, सिर्फ 3 को छोड़कर। फिर हाथ झाड़ते हुए दोनों खड़े हो गए। राजेश जी अनन्या से कहते हैं, अगर किसी को पता चल गया तो? अनन्या ने रिलैक्स करवाते हुए कहती है, अरे किसी को पता नहीं चलेगा सर, आपको पता है मैं पहले भी बहुत बार ऐसे काम कर चुकी हूँ, पर अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। राजेश जी उससे कहते हैं, लेकिन आज तो मुझे पता चल गया ना। अनन्या उनकी बात सुनकर कहती है, अरे अब आप भी तो मेरे खेल में मेरे पार्टनर बन गए हैं ना, तो अब आपसे कोई खतरा नहीं है मुझे। राजेश जी थोड़ा सा परेशान होकर कहते हैं, अगर किसी को शक हो गया कि सिर्फ हम तीनों की गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी की निकली है तो? अनन्या उन्हें शांत करवाते हुए कहती है, अरे इसलिए तो मैंने अपनी बाइक कॉर्नर में आपकी गाड़ी के साथ लगा दी ताकि किसी को शक ना हो, और वहाँ विक्की की गाड़ी ऑलरेडी पार्क है और ये अपने आप समझ जाएंगे कि कॉर्नर वाली गाड़ियों पर कि उनकी नज़र ना पड़ी हो। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बस अब आपने एक बात ध्यान रखनी है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है और शाम को भी ऐसे ही रिएक्ट करना है जैसे आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर थोड़ा सोचकर अनन्या कहती है, लेकिन आप शाम को अपने बेटे की मदद मत करना। राजेश जी उससे कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर से पहले ही भिजवा दूंगा, लेकिन कहीं विक्की उसकी हेल्प ना कर दे। अनन्या कहती है, और विक्की की आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना सर के जाने से पहले ही मिताली को विक्की के साथ भेज दूंगी। वैसे भी वो दोनों जितना समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना ही सही है। राजेश जी हैरानी से कहते हैं, मतलब विक्की और मिताली एक साथ? अनन्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उनसे कहती है, बताना मत विक्की को कि मैंने आपको बताया है, पहले वो दोनों अच्छे से समझ लें एक दूसरे को, उसके बाद वो आपको अपने आप ही बता देंगे। और रही बात आपकी, तो आपको मैं ड्रॉप कर दूंगी। राजेश जी कहते हैं, ठीक है। फिर दोनों साथ चल पड़े। वैसे एक बात तो है, मुझे बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा मैंने अपना बचपन फिर से जी लिया। अनन्या कहती है, हाँ जी सर, मुझे भी बहुत मज़ा आया, आखिर आप मेरे खेल के पार्टनर जो बन गए। राजेश जी हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये कैसे बदला हुआ? अनन्या ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर से बोलने लगी, आपको पता है जब भी ऑफिस में मुझे कोई भी परेशान करता है तो मैं ऐसे ही हवा निकाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने उस बॉम्ब की गाड़ी ही पंचर कर दी। समझते क्या है अपने आप को, बिना मतलब के डांट दिया मुझे, बॉम्ब कहीं का। बॉम्ब बोलकर जैसे उसने राजेश जी की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे, तो उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीभ दांतों से दबा ली। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और उनकी तरफ देखकर बोली, सॉरी, वो ना जल्दबाजी में निकल गया। राजेश जी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, वैसे नाम सही रखा है, बॉम्ब। फिर थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, वैसे मुझे ये नाम पहले क्यों नहीं आया, वरना मैं इसका नाम यही रख देता। बहुत गुस्सा करता है मेरा बेटा। उनकी बात सुनकर अनन्या हैरानी से कहती है ना, हरकतें बिल्कुल बॉम्ब की तरह है ना। और आपको पता है कल तो नीम चढ़ाकर करेला वाला बॉम्ब बन गए थे, बताइए जरा, इतना गुस्सा। फिर अपने दोनों गालों को थपथपाते हुए बोलती है, तौबा तौबा, आपको पता है लोगों के पास दिल होते हैं, लेकिन इस करेले के पास भगवान जी ने दिल की जगह गुस्से करने की मशीन फिट कर दी है, जब देखो तब गुस्सा ही करते रहते हैं। अनन्या की बात सुनकर राजेश जी हंसते जा रहे थे और अनन्या अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी,
अनन्या फिर से कहती है, अब बताइए जरा, मुझे कल बिना पूछे ही डांट दिया और इतना बुरा भला बोला, वो भी बिना किसी बात के। चलिए माना गलती मेरी थी, समय पर पहुंचना चाहिए था, पर फिर भी इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? अरे अकेले में गुस्सा कर लेते, पर उस विलन के सामने मुझे डांटा। राजेश जी हैरानी से कहते हैं, विलन? वो कौन है? अनन्या रुक गई और फिर से बोली, अरे वही वरुण ओबरॉय। राजेश जी जोर से हंस दिए और बोले, तो तुमने सबके नाम रखे हैं, तो फिर मेरा नाम क्या रखा है? अनन्या मासूमियत से कहती है, नहीं सबके नहीं रखे, और आप तो इतने स्वीट हैं तो आपका नाम नहीं रखा। फिर थोड़ा सा सोचकर वो बोलती है, वैसे ये वीर सर आपके ही बेटे हैं ना? राजेश जी चौंक कर उससे कहते हैं, कोई डाउट है क्या? अनन्या मासूमियत से कहती है, हाँ आप कितने स्वीट हैं, और वो एकदम कड़वे करेले की तरह जो हमेशा मिसाइल लेकर तैयार रहते हैं कि कब अपनी गुस्से भरी मिसाइल दाग दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। राजेश जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अब तुमने तो अपना बदला ले लिया है, क्या अब भी तुम गुस्सा हो उससे? अनन्या गुस्से में कहती है, बिल्कुल, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी, उन्हें भी तो पता चले कि बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ सही है, ऐसा करना, अभी नाराज ही रहना, देखते हैं कि वो माफी मांगता है या नहीं। राजेश जी अनन्या से कहते हैं। अनन्या कहती है, बिल्कुल, मैं ना बहुत गुस्सा हूँ उनसे, मैं इनसे बात भी नहीं करूँगी। आपको पता है कितना गुस्सा किया, बोलते हैं कि जॉब छोड़ दो, तो छोड़ दूंगी मैं इनकी जॉब, और वैसे भी आज इंटरव्यू देकर आई हूँ, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, फिर होते रहे गुस्सा, किस पर उतारेंगे? हाँ, और तो और बोलते हैं। अनन्या वीर की नकल उतारते हुए कहती है, मिस अनन्या, जितना ध्यान बातों में लगाती हो उतना ध्यान काम पर भी लगा लीजिए। आप बताइए, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ? मैं तो हमेशा ही चुप रहती हूँ, अभी भी देख लीजिए मैं कुछ कहाँ बोल रही हूँ, चुप ही तो हूँ। ज्यादा बात करने की आदत नहीं है ना, इसलिए चुप ही तो रहती हूँ, फिर भी बोलते रहते हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। अनन्या की बात सुनकर राजेश जी हंस देते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहते हैं, सही कह रही हो बेटा, तुम तो कुछ कहती ही नहीं हो। अनन्या उनसे खुश होकर कहती है, देखा आप भी जान गए मुझे, बस आपका बॉम्ब ही नहीं मानता। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों लिफ्ट के पास आ गए। अनन्या उन्हें वहां से छोड़कर खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। राजेश जी ने उससे लिफ्ट से चलने को कहा तो वह बोलती है, सीढ़ियाँ चढ़ना सेहत के लिए अच्छा होता है सर, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। राजेश जी मुस्कुरा दिए और अनन्या सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ वीर अपने कैबिन में बैठा अनन्या के आने का वेट कर रहा था, पर उसे ऑफिस में ना पाकर वह बेचैन हो रहा था। अनन्या अपने फ्लोर पर आई और अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। उसने मूवी की 2 टिकट्स बुक की और विक्की को फ़ोन करके बोल दिया। विक्की खुश हो गया। अनन्या ने उससे समय पर जाने को कह दिया तो विक्की खुश होकर कहता है, ठीक है, शो 6 बजे है तो हम। अनन्या उसकी बात काट कर कहती है, तो आप दोनों 4:30 बजे ही निकल जाना। विक्की हंस देता है और फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन रखने के बाद अनन्या खुद से ही कहती है, मिस्टर वीर उर्फ बॉम्ब, भैंसासुर, करेले के बॉम्ब, अपने आंसुओं का बदला कैसे लेती हूँ मैं? अपनी आँख से निकले एक एक आंसू का बदला गिन गिन कर लेकर रहूँगी। फिर थोड़ा सोचकर वो कहती है, वाओ यार, ये तो किसी फिल्म का डायलॉग बोल दिया तूने, क्या बात है यार। उसने खुद ही खुद को शाबाशी दी और अपना काम करने लगी। वीर की नज़र जब अनन्या पे पड़ी तो उसने राहत की सांस ली और अब उससे माफ़ी मांगने के लिए आइडिया सोचने लगा। वीर अनन्या से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वो बेचैनी से अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। यार क्या करूं, कैसे सॉरी बोलूं? इन लड़कियों को सॉरी बोलना इतना टफ क्यों है, खास तौर पर जब लड़की मिस अनन्या जैसी हो। फिर कुछ सोचकर वो कहता है, वैसे कुछ भी बोल वीर, शी इज़ डिफरेंट। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, एक काम करता हूँ, जाकर खुद सॉरी बोल देता हूँ, वीर ने सोचा और उसके कैबिन में जाने लगा। तभी उसकी नज़र अनन्या के कैबिन में अंदर आते विक्की पे पड़ी। उसे देखकर उसके कदम रुक गए। वह खुद से ही कहता है, विक्की के जाने के बाद जाता हूँ, वरना ये मजाक उड़ाएगा। वीर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और विक्की के जाने का इंतज़ार करने लगा। वहीं विक्की अनन्या के कैबिन में पहुंचा और उससे बोला, आज ये मेहरबानी किस खुशी में? अनन्या ने एक नज़र उसे घूरा और बोली, नहीं जाना तो मत जाओ, मैं और मिताली चले जाएंगे।
विक्की ने बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने ऐसे कब कहा, पर तुम भी चलो साथ में। अनन्या एकदम से कहती है, नो वे, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। तभी मिताली उसके कैबिन में आई और उससे बोली, तू कब आई? अनन्या कहती है, बस अभी आधा घंटा हुआ आए हुए। विक्की उससे कहता है, हाँ, और आते ही धमाका कर दिया, हमें मूवी के 2 टिकट्स दे रही है। उसकी बात सुनकर मिताली कहती है, हाँ यार, इसकी क्या जरूरत थी, फिर कभी चले जाते हम। अनन्या कहती है, क्यों, आज जाने में क्या दिक्कत है? तो उन दोनों ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, ठीक है, चले जाएंगे हम दोनों। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी लंच करने कैंटीन में चले गए। अनन्या सबसे हंसकर बातें कर रही थी, पर जैसे ही राजेश जी वीर को लेकर आए, अनन्या चुप हो गई और आराम से अपना लंच करने लगी। वीर की नजर अनन्या पर ही थी, पर अनन्या का ध्यान सिर्फ खाने पर ही था। वीर को उसका यूं चुप रहना खल रहा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद विक्की ने अनन्या से पूछा, हाय अनन्या, आज तुम लेट क्यों आई? अनन्या ने खाते हुए कहा, इंटरव्यू देने गई थी। ये सुनकर वीर के हाथ रुक गए और वो अनन्या को देखने लगा, पर अनन्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अनन्या की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। राहुल ने उससे पूछा, पर क्यों, तुम जॉब कर तो रही हो, फिर दूसरी जगह इंटरव्यू क्यों देने गई थी? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और उससे कहा, जहाँ एक इंसान की इज्जत ना हो वहाँ मैं काम नहीं कर सकती, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसकी बात सुनकर विक्की बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जहाँ तुम इंटरव्यू देने गई थी उन्होंने तुमसे क्या कहा? अनन्या गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, 1-2 दिन में बता देंगे। ये सुनकर वीर से वहाँ बैठा नहीं गया और वो वहाँ से उठकर चला गया। सभी उसे ऐसे जाते देख हैरान हो गए। वहीं अनन्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना खाना खाने में मस्त रही। थोड़ी देर बाद सभी वापस अपने काम पर लौट गए। वीर बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा और खुद से ही बड़बड़ाने लगा, कुछ कर वीर, अगर इसने जॉब छोड़ दी तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि किस कंपनी में इंटरव्यू दिया है इसने, उसके बाद ही आगे का सोचना होगा, पर पहले मुझे इससे माफ़ी मांगनी होगी। फिर उसने कुछ सोचा और समर को कॉल करके बोला, हेलो समर, मिस अनन्या को ओबरॉय के फाइल के साथ कैबिन में भेजो। समर बोलता है, ओके सर, और ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है और अनन्या के कैबिन में जाकर उससे कहता है, अनन्या, वीर सर तुम्हें ओबरॉय फाइल के साथ अपने कैबिन में बुला रहे हैं। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और फाइल पकड़ाकर वो बोलती है, जाइए दे दीजिए, मुझे अभी काम है। समर कहता है, सॉरी, बट उन्होंने तुम्हें फाइल के साथ बुलाया है, और ऐसा बोलकर समर वहाँ से चला जाता है। अनन्या ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा और फाइल निकालकर अपने कैबिन से बाहर निकली। वीर की नज़र अनन्या के कैबिन की तरफ ही थी। जब उसे बाहर निकलते देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से ही बोला, अब मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर वो अपने काम में लग गया, या फिर ये कहें कि काम करने का नाटक करने लगा। उसे बेसब्री से अनन्या का इंतज़ार था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। उसने खुद को नॉर्मल किया और कम इन बोला। वो अपने आप को काम में बिजी शो कर रहा था। उसने एक नज़र सामने देखा तो काका फाइल लेकर खड़े थे। वो उन्हें देखकर चौंक गया और बोला, अरे काका आप? काका उसे फाइल देते हुए कहते हैं, बेटा वो अनन्या बिटिया ने ये फाइल भेजी है। वीर ने फाइल लेते हुए एक नज़र अनन्या के कैबिन की तरफ देखा और काका को जाने का बोल दिया। काका के जाने के बाद वीर अपने आप से बोला, ये तो आई ही नहीं, अब कुछ और सोचना होगा। उसने कुछ सोचा और फिर एक फाइल में सॉरी नोट लिखकर एक फाइल में रखा और काका के हाथ से फाइल अनन्या के पास भिजवा दी, ये बोलकर कि अर्जेंट है। काका ने फाइल अनन्या को दी। अनन्या ने फाइल पकड़ी, उसके हाथ से फाइल टेढ़ी हो गई और वीर का लिखा सॉरी नोट नीचे गिर गया। अनन्या की नज़र उस नोट पर पड़ी, पर उसने अनदेखा कर दिया। वीर ये सब अपने कैबिन में बैठा देख रहा था। उसने नोट गिरते हुए देख लिया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ये प्लान भी फेल हो गया। वहीं अनन्या ने तिरछी नज़रों से नोट को देख लिया था। फिर अपने मन में बोली, नहीं करूँगी आपको माफ़, आपने सबके सामने मुझे डांटा था ना, करो मेहनत जितनी भी करनी है। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। विक्की मिताली को लेकर जा चुका था और राजेश जी ने अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ वापस भेज दी और खुद वीर के कैबिन में आ गए।
धीरे धीरे सभी जाने लगे। वीर राजेश जी के साथ नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया। अनन्या भी अपने कैबिन से निकली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वीर की नजर उसी पर थी और राजेश जी की उस पर। लिफ्ट आई और सभी लिफ्ट में चले गए और अनन्या सीढ़ियों से जाने लगी। जब सभी पार्किंग एरिया में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। सभी की गाड़ियों की हवा निकली देखकर सभी लोग परेशान हो गए। राजेश जी चुपचाप सब देख रहे थे। राहुल अपनी बाइक देखकर कहता है, यार आज फिर गाड़ी की हवा निकली हुई है। दूसरा एम्प्लॉय भी कहता है, हाँ यार मेरी भी। बारी बारी करके सभी यही बोलने लगे। वहीं जब वीर ने अपनी गाड़ी देखी तो उसके होश ही उड़ गए। ओ शिट, ये तो पंचर है। उसने चारों पहिए देखे और राजेश जी से बोला, कमाल है डैड, एक नहीं बल्कि चारों के चारों टायर पंचर हैं। उसने गार्ड को बुलाकर पूछा तो उसने यही कहा, सर यहाँ तो कोई नहीं आया। तब तक अनन्या भी वहाँ अपनी चाबी घुमाते हुए अपनी सीटी बजाते हुए आई और सभी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कहती है, क्या हुआ राहुल, तुम सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? राजेश जी हैरान होकर उसे देखने लगे और मन में बोले, क्या लड़की है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। अनन्या की बात सुनकर राहुल बोलता है, यार आज फिर से गाड़ी की हवा निकली हुई है और सर की गाड़ी के चारों टायर पंचर। राहुल की बात काटकर अनन्या कहती है, यार मैं भी अपनी बाइक देख लूं, पता चले मेरी भी बाइक की हवा निकली हो। अनन्या ने कहा और अपनी बाइक के पास चली गई और राजेश जी उसे हैरानी से देखते रहे। वीर परेशान हो गया। उसने विक्की को फोन लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा था। वो उदास होकर कहता है, इसका भी फोन बंद आता है, जब भी जरूरत हो तभी इसका बंद आता है, पता नहीं कौन से कोने में रखा है इसने फोन। राजेश जी को हंसी आ रही थी। बाकी के लोग अपनी अपनी बाइक घसीटते हुए ले गए। राजेश जी वीर से कहते हैं, अब घर कैसे जाएंगे? तभी अनन्या अपनी बाइक लेकर उनके पास आई। उसकी बाइक देखकर राजेश जी कहते हैं, अरे बेटा तुम्हारी बाइक सही है? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान की दुआ से बच गई, शायद कॉर्नर पर रखी थी तभी बच गई, चलिए मैं छोड़ दूं आपको। राजेश जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, हम कैब से चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो। अनन्या उनकी तरफ देखकर कहती है, अरे इसमें परेशानी कैसी सर, वैसे भी आज टैक्सी कैब वालों की हड़ताल है, अगर आपने मेरी मदद नहीं ली तो आप परेशान होंगे, बाकी आपकी मर्जी। हड़ताल का सुनकर वीर परेशान हो गया। राजेश जी उसकी बाइक पर बैठते हुए कहते हैं, ओके मैं रेडी हूँ, चलो। अनन्या बाइक आगे बढ़ाने लगी। तभी वीर बाइक के आगे आकर राजेश जी से कहता है, डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वीर बोल तो अपने डैड से रहा था पर उसकी नज़र अनन्या पर ही थी। पर अनन्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वह कभी अपने साइड में देखती तो कभी अपने सामने। वीर की बात सुनकर राजेश जी कहते हैं, ओ कम ऑन बेटा, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो जो तुम्हें डर लगेगा अकेले में। अब इस बाइक पर तो हम 2 ही आ सकते हैं क्योंकि हम 3 कैसे बैठेंगे, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ। वीर आगे कुछ बोलता उससे पहले अनन्या अपनी बाइक आगे बढ़ा देती है और राजेश जी को वहाँ से लेकर निकल गई और वीर उन दोनों को ऐसे ही जाते देखता रह गया। आगे जाकर अनन्या ने बाइक रोकी और राजेश जी और अनन्या से इतनी देर से जो हंसी रुकी हुई थी वो अब खिलखिलाकर हंसने लगे। राजेश जी हंसते हुए कहते हैं, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो बेटा, मैं तो हैरान ही हो गया था, मुझे तो अपने आप पर शक हो गया था, कहीं ये कांड मैंने अकेले ही किया हो। उनकी बात सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बातें करने के बाद अनन्या राजेश जी की तरफ देखकर कहती है, चलिए चलते हैं। राजेश जी मुस्कुराते हुए उसके पीछे बैठ गए। अनन्या ने वापस से बाइक ऑफिस की तरफ बढ़ा ली। राजेश जी ने हैरान होकर पूछा, बेटा इस तरफ कहाँ? अनन्या मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ऑफिस। तो राजेश जी हैरानी से कहते हैं, पर ऑफिस क्यों? अनन्या मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि आपके बेटे वहाँ पर परेशान हैं और आप यहाँ पर, इसलिए ऑफिस चलते हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। पर तुम तो बदला लेना चाहती थी। राजेश जी की बात सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, इतना परेशान कर लिया यही बहुत है, बाकी पंचर करके बदला तो ले ही लिया है। पर हाँ, मैं उनसे नाराज़ अब भी हूँ, मैं उनसे बात नहीं करूँगी और मुझे ये भी पता है कि आपको अपने बेटे को परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। राजेश जी चौंक गए और उससे बोले, पर तुम्हें कैसे पता चला? अनन्या कहती है, आपके चेहरे से, जब सर परेशान हो रहे थे तब आपके चेहरे पर भी परेशानी दिखी मुझे। राजेश जी मुस्कुराते हैं। ऑफिस पहुंचकर देखा तो वीर अभी भी परेशान सा फोन पर लगा हुआ था
और पार्किंग में मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा था। वहां पहुंचकर अनन्या ने हॉर्न बजाई। वीर ने जब उस तरफ देखा तो राजेश जी ने इशारे से अपने पास बुलाया। वीर उनके पास आया तो राजेश जी उससे कहते हैं, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। पहले तो वीर ने आनाकानी करी तो अनन्या ने बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगी तो वीर एकदम से बोल पड़ा, ओके फाइन, पर बाइक मैं चलाऊंगा। अनन्या ने एक नज़र राजेश जी को देखा और बाइक से उतर गई। वीर की नज़र उस पर ही थी, पर अनन्या ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वीर अपने मन में कहता है, एक बार भी मुझे छूटे मुंह से भी नहीं बोला कि चलिए सर। पता नहीं ऐसी भी क्या नाराजगी। हाँ, वीर ने हेलमेट पहना और बाइक पर बैठ गया। उसके पीछे राजेश जी बैठ गए और उसके पीछे अनन्या। वीर ने बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गए। राजेश जी ने अनन्या को अंदर आने को कहा, पर उसने फिर कभी आने का बोल दिया। वीर थैंक यू कहता है, पर अनन्या ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही बाइक को आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो वीर का अगला प्लान क्या है, वो अनन्या से कैसे माफी मांगेगा और क्या अनन्या वीर को माफ कर देगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।